भारत में बेरोजगारी दर मापन के आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2021-22 के आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अंतर्गत त्रैमासिक आंकड़ा एनएसओ द्वारा निकाला जाता है, जिसके अंतर्गत बेरोजगारी दर मापन, उपलब्ध श्रम बल आदि के आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं। भारत की बेरोजगारी दर 2021-22 के दौरान 4.1% पर आ गई है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 0.7% कम है। लेकिन अब भी यह अमेरिका, जिसकी बेरोजगारी दर 3.5% है, उससे अधिक है। ऐसा अमेरिका और भारत के आर्थिक परिदृश्य में अंतर के कारण और बेरोजगारी दर के मापन की अलग अलग पद्धतियों के कारण है। आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने बेरोजगारी को परिभाषित करते हुए कहा है कि बेरोजगारी में रोजगार से बाहर होने वाले लोग, काम के लिए उपलब्ध होना लेकिन काम न मिल पाना और सक्रिय रूप से रोजगार की तलाश करने वाले सभी श्रमिक सम्मिलित होते हैं। सक्रिय रूप से काम की खोज न करने वाले लोगों को श्रमिक नहीं माना जाता है। किसी भी देश के श्रम बल के अंतर्गत वे सभी लोग जो नौकरी से जुड़े हुए हैं और बेरोजगार हैं सम्मिलित होते हैं। किसी भी देश में बेरोजगारी दर की गणना वहां उपलब्ध श्रम बल में बेरोजगार श्रमिकों के अनुपात से लगाई जाती है। बेरोजगारी कई प्रकार की होती है, जैसे प्रच्छन्न बेरोजगारी, ये अधिकांशतः कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। मौसमी बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, चक्रीय, तकनीकी और घर्षण बेरोजगारी। भारत में बेरोजगारी का निर्धारण एनएसएसओ द्वारा, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 2 विधियों का प्रयोग करके निकाला जाता है। पहली विधि यूजुअल प्रिंसिपल एंड सब्सिडियरी स्टेटस यूपीएसएस। इसके अंतर्गत 1 वर्ष के भीतर कम से कम 30 दिनों तक काम करने वाले को बेरोजगार नहीं माना जाता। और दूसरा तरीका है करंट वीकली स्टेटस CWS। यह 1 सप्ताह की छोटी अवधि के लिए अपनाया जाता है। यदि कोई व्यक्ति सर्वेक्षण की तिथि के पहले के सप्ताह में कम से कम किसी भी दिन 1 घंटा भी काम किया है तो उसे बेरोजगार नहीं माना जाएगा। इसीलिए यूपीएसएस के बेरोजगारी के आंकड़े कम होते हैं और CWS के आंकड़े अधिक होते हैं, क्योंकि इसकी अधिक संभावना है कि किसी भी श्रमिक को 1 वर्ष के अंतराल में काम मिल ही जाएगा।